हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने अपनी पोएम कंप्लीट कर ली थी क्वेश्चन आंसर्स के साथ, एंड इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है द स्नेक एंड द मिरर, एक सांप और एक शीशा। तो ये जो चैप्टर है फ्रेंड, एक ये डॉक्टर हैं उनके बारे में है। उनके साथ एकदम से कोई एक स्नेक आ जाता है, उन्हें कॉइल कर लेता है पूरा, यानी उनके राउंड राउंड घूम लेता है। मान लीजिए डॉक्टर हैं तो उनके ऐसे ऐसे राउंड राउंड हो जाता है। इस सिचुएशन में वो क्या करेंगे, यही हम इसमें देखेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हैज़ अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ अराउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्या कभी स्नेक ने तुम्हारी बॉडी को या किसी बॉडी पार्ट में कॉइल किया है? मान लीजिए ये आपकी बॉडी है, ऐसे ऐसे कॉइल किया है आपको, ये हमसे पूछते हैं। अ फुल ब्लडेड कोबरा, वो भी एक कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने क्वेश्चन पूछा है। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। ये टॉपिक तब उभर के आता है जब हम लोग स्नेक के बारे में पढ़ रहे होते हैं। वी लिसनड और अटेंटिवली एज द डॉक्टर कॉन्टिन्यूड विद हिज टेल। और हम लोग ये राइटर डॉक्टर से सुनते हैं जब वो डॉक्टर अपनी कहानी बताते हैं। अब यहाँ से ये जो इट वॉज़ अ हॉट समर नाइट, यहाँ से डॉक्टर अपनी पूरी की पूरी कहानी बताएंगे। तो हम इस कहानी को पढ़ते हैं। इट वॉज़ अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock। ये एक हॉट समर नाइट थी, गर्मी की रात थी, और यहाँ 10 बज रहे थे लगभग। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। मैंने खाना कहाँ खाया? रेस्टोरेंट में, और अपने घर पे वापस आ गया। आई हर्ड अ नॉइज़ फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। मैंने जैसे ही डोर ओपन किया तो मुझे एक आवाज़ सी सुनाई दी। द साउंड वॉज फैमिलियर वन। ये साउंड फैमिलियर थी, यानी मैं जानता था। वन कुड से दैट रैट्स एंड आई शेयर द रूम। कोई भी कह सकता है कि मेरा रूम किससे शेयर किया हुआ है? रैट से, यानी आधा मैंने अपना रूम जो बांटा है वो चूहों से बांटा हुआ है, यानी वो चूहों की आवाज़ है, क्योंकि आधे घर में तो चूहे ही घूमते रहते हैं मेरे। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। ये बहुत टाइम पहले की बात है, इसलिए यहाँ कैरोसिन लैम्प है टेबल पे। तो इन्होंने क्या कहते हैं, अपनी माचिस की तिल्ली माचिस निकाली और कैरोसिन लैम्प जो था उसे जलाया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। देखिए यहाँ पर आ भी गया, जो हाउस था वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था जैसे आजकल है, यानी बिजली नहीं थी घर में। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। ये एक रेंटेड रूम था, यानी किराए पे लिया हुआ एक घर था छोटा सा। आई हैड जस्ट सेट अप माई मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई ईयरिंग्स वर मियर। और जो मेरा ना क्या कहते हैं, मैंने अभी के अभी अपनी मेडिकल जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीट करी थी, और मैंने अपना क्लिनिक सेटअप किया था। मेयर का मतलब होता है स्मॉल इन क्वांटिटी, थोड़ी ही क्वांटिटी में अपना मैंने सामान सेटअप करा हुआ था। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। मेरे सूटकेस में उस टाइम बहुत कम थे, यानी 60 रुपीज़ ही थे लगभग। अलॉन्ग विद सम शर्ट्स, उनमें शर्ट्स भी थी, धोती भी थी। I also possessed one solitary black coat which I was then wearing। और मेरे पे solitary का मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरे पे एक काला कोट था और उसे मैं पहना हुआ था। I took off my ब्लैक कोट। मैंने अपना ब्लैक कोट निकाला, वाइट शर्ट निकाली, एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, और अपनी वेस्ट निकाली जो शर्ट के नीचे पहनते हैं। एंड हंग देम अप, और उन्हें ऊपर टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम। मैंने अपने कमरे की 2 खिड़कियाँ खोली। इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। यानी यार्ड था, छोटी सी जगह थी कमरे के बाहर, घर के बाहर। आई हैड अ टाइल्ड रूफ। मेरी एक टाइल्ड रूफ थी, इस टाइप की रूफ थी, देखिए दिखाई भी गई है। विद वन वॉल फेसिंग ओपन द यार्ड, जिसकी एक दीवार यार्ड की तरफ उसका मुंह था। आई हैड अ टाइल्ड रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द
वॉल। गैबल का क्या मतलब, अपर पार्ट ऑफ द वॉल बिलो ऑफ अ स्लोपिंग रूफ। मान लीजिए ये आपकी ऐसे रूफ है तो इसके आगे हल्का सा ऐसे डबल बाउंड्री वो गैबल होती है, यानी ये मतलब मेरी इस टाइप की जहाँ से पानी निकल जाए ऐसी रूफ थी। रेगुलर रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू फ्रॉम द बीम। इस ये जो मेरी बीम थी यानी इस जो इस टाइप की ट्रायंगल इन्होंने कही है, वहाँ से हर बार रैट गुजरते थे, इनका ट्रैफिक बना रहता था वहाँ पर। आई मेड माई बेड। मैंने अपना बेड बनाया, यानी वही खटिया होगी, वो होगी कॉट, जिसे हम खटिया बोलते हैं, कॉट इंग्लिश में से बोला जाता है। मैंने अपनी कॉट तैयार की, यानी बेड बना लिया अपना, सही से तैयार कर बेड पे मतलब पिलो वगैरह रख लिया जो रखते हैं। एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, क्योंकि यहाँ बेड इसलिए हुआ है क्योंकि थोड़ा वो हाई लेवल में वैसे बोल रहे हैं कि उनके बच्चों को वैसे ना लगे स्टूडेंट्स को, सो इसलिए उन्होंने बेड कहा है, क्योंकि बेड को तो इधर से उधर नहीं खिसकाया जाएगा बार बार इधर से उधर, तो उन्होंने यहाँ बेड का यूज़ किया। वैसे वो कॉट ही होगी ज़रूर, तो उन्होंने वो दीवार के पास लेकर गए। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। मैं लेट तो गया लेकिन सो नहीं पा रहा था। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वेरांडा फॉर अ लिटिल एयर। मैं वेरांडा की तरफ गया फिर और कुछ एयर पाने के लिए, यानी कुछ हवा लेने के लिए। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ। लेकिन ऐसा लग रहा था कि विंड गॉड पवन देव उस टाइम तक चले गए थे। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर। मैं रूम में वापस आ गया और मैं चेयर पे बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल। टेबल के जो नीचे वो एक बॉक्स रखा था उसे उठाया एंड टुक आउट अ बुक। उससे एक बुक निकाली जिसका नाम था मटीरिया मेडिका। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड अ लैम्प। मैंने उसे ओपन किया जहाँ पर एक लैंप रखा हुआ था। अ लार्ज मिरर, एक लार्ज बड़ा मिरर रखा हुआ था। अ लार्ज स्मॉल कॉम्ब, एक छोटी सी कंघी रखी हुई थी मिरर के साइड में। साइड का मतलब उसके बगल में रखी हुई थी। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इन टू अ रूम व्हेन इट इज़ नियर वन। किसी को भी टेम्पटेशन होती है, अगर कोई मिरर हमारे पास रखा तो हम भी सोचते हैं कि चलो एक बार अपना मुंह देख लेते हैं। तो टेम्पटेशन का मतलब होता है थोड़ा ऐसा लगता है कि चलो देख लें कर लें, इस टाइप की फीलिंग होती है कि टेम्पटेशन, यानी एक तड़प सी लगती है कि हाँ चलो देख लो, कुछ नहीं होता, मतलब हमें देखना ही देखना है, जिद टाइप की। तो ऐसा ही मेरे अंदर भी हो रहा था। आई टुक अ लुक, फिर मैंने भी देख ही लिया, यानी हम सोचते हैं कि हाँ चलो एक बार देख लेते क्या हो गया। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर। मैं उस टाइम एक ग्रेट एडमायरर था, यानी जो खूबसूरत चीज़ें होती थी उनकी मैं तारीफ़ करता था। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं अपने आप को हैंडसम भी बनाना चाहता था। आई वॉज अनमैरिड, मेरी शादी नहीं हुई थी। आई वॉज अ डॉक्टर, एंड मैं एक डॉक्टर भी था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, और मुझे लगता था कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि मेरी प्रेजेंस लोगों को लगे कि मैं हूँ, हाँ कोई खास हमारे बीच में है। आई पिक मतलब ऐसा लगे कि मेरी कोई वैल्यू है। आई पिकड अप द कॉम्ब एंड रैन इट थ्रू माई हेयर। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पिक किया एक कॉम्ब, कंघी उठाई, एंड रैन इट थ्रू माई हेयर्स, और अपने हेयर्स में यानी अपने बालों में फिराने लगी। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट, और अपने बाल अच्छे से काटे सीधे ताकि वो सीधे लगे और अच्छे लगे। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, फिर से मुझे वही आवाज़ आई जो ने जैसे ही गेट खोलते टाइम आवाज़ आई थी वैसी आवाज़ उन्हें फिर से आई। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, लेकिन मैंने कोई इतना ध्यान नहीं दिया, और मैं मतलब क्योंकि फिर इन्होंने डायरेक्ट मिरर पे आ गए तो इसका मतलब इन्होंने उस आवाज़ पे ध्यान नहीं दिया। तो वो फिर से अपने फिर उन्होंने वो मिरर में देखा अपने आप को और मिरर के पास लेकर गए। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीज़न, फिर मैंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न बनाया, एक निर्णय किया। आई वुड शेव डेली, मुझे डेली शेव करनी चाहिए। एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच, और मुझे पतली सी मूछें, मुस्टैच का मतलब होता है मूछें रखनी चाहिए। टू लुक मोर हैंडसम, और ज़्यादा हैंडसम दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर, वैसे भी मैं एक बैचलर हूँ और एक डॉक्टर हूँ, यानी इस टाइम इन्हें प्राइड सी होगी अपने अंदर, एक इन्हें प्राउड सा फील हो रहा है। क्यों, वो कह रहे हैं आखिर मैं भी तो एक बैचलर हूँ और डॉक्टर हूँ। बैचलर होता है कि ऐसा आदमी जिसकी शादी ना हुई हो।
आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल, मैंने मिरर की तरफ देखा और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, ये एक अट्रैक्ट, फिर से उन्होंने अपनी तारीफ की, अट्रैक्टिव स्माइल थी ये मेरी, बहुत ज़्यादा मनमोहक स्माइल थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग, फिर से मुझे थोड़ी झंझनाहट की आवाज़ आई। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, फिर मैं ये जो मेरी अट्रैक्टिव स्माइल है इसे हमेशा ही अपने चेहरे पर रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, हैंडसम दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, फिर से उन्होंने वही कहा, एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, मैं आखिरकार बैचलर हूँ और उससे भी बढ़ के मैं एक डॉक्टर हूँ। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम द अबव, फिर से ऊपर से वैसी आवाज़ आई। आई गॉट अप, मैं खड़ा हो गया, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, फिर से वो इधर उधर चक्कर लगाने लगे अपने रूम का। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, फिर से एक थॉट मेरे दिमाग में आया, एक सुझाव मेरे दिमाग में आया। आई वुड मैरी, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, मैं उस औरत से मैं एक डॉक्टर वुमेन से शादी करूँगी जो कि एक डॉक्टर होगी और उसकी उस पर पैसा भी होगा और वो काफ़ी अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस भी कर रही होगी। शी हैड टू बी ए फैट, वो मन मन में ही सोच रहे हैं कि वो फैटी होगी, यानी मोटी होगी। फॉर अ वैलिड रीज़न, एक इसका वैलिड रीज़न भी होगा। इफ़ वो क्या है, इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट टू बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, अगर वो मोटी होगी तो अगर यदि कभी मैंने गलती कर ली छोटी मोटी तो वो मेरे पीछे, अगर मुझे भागना पड़ा तो वो मेरे पीछे पीछे नहीं भाग पाएगी, क्यों, क्योंकि वो मोटी होगी। तो ये सारे थॉट्स इनके माइंड में आ रहे हैं। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. फिर से ये पूरा रूम का चक्कर लगाते लगाते अपने वहीं चेयर के पास आ गए और अपनी टेबल वहाँ पर लगा ली। There were no more sound from the above. फिर ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। Suddenly there came a dull thud as a rubber tube had fallen to the ground. श्योरली नथिंग टू वरीड अबाउट, एकदम से फिर क्या हुआ, एक रबर जैसी, एक रबर ट्यूब इस टाइप का, एक रबर उसे उन्हें एकदम से कोई, जैसे मान लो रबर ट्यूब नीचे गिर गया। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, मैंने सोचा चलो मुड़ के देखता हूँ क्या हुआ। नो सूनर हैड आई टर्नड दैन अ फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, जैसे ही मैंने देखा एक काफ़ी मोटा स्नेक मेरे शोल्डर पे आके कॉइल हो गया था, यानी मेरे शोल्डर पे जाके गिर गया था। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियसली, और मैं मुड़ता ही रहा, मैंने मतलब जैसे ही मुड़ने की कोशिश करी मैं मुड़ भी नहीं पाया और एकदम से स्नेक आके मेरे शोल्डर पे बैठ गया। अब फ्रेंड्स इसका जो आगे का पार्ट है देखते कितना बचा है पहले चैप्टर। अभी तो चलिए ये और पढ़ लेते हैं हम थोड़ा। आई डिडंट जंप, मैं कूदा नहीं। आई डिडंट ट्रैम्बल, ना ही मैंने हड़बड़ी मचाई, ना ही मैं रोया। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स, इस टाइम कोई भी मेरे पास, इस सिचुएशन में मेरे पास ऐसा कोई भी टाइम नहीं था कि मैं ऐसी सारी अजीब चीज़ें कर सकूं। द स्नेक स्लिदर्ड along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow, मेरे एल्बो, लेफ्ट एल्बो के पास, लेफ्ट आर्म के पास वो कोयल होना ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर दिया उसने। द हुड वॉज spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face, ये हुड क्या होता है, ये मान लीजिए ये स्नेक है तो इसका ये जो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये सर वाला हिस्सा, इसे हुड कहा जाता है। तो ये जो इसका हुड वाला हिस्सा था ये मेरे फेस से केवल 3 से 4 इंच ही दूर था, यानी ज़्यादा दूर नहीं था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मियरली दैट आई हैड सेट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, ऐसा कहना बहुत ही मुश्किल है कि मैं वहाँ पर जाने किस तरीके से बस अपनी सांसें बचाया हुआ था। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं एक तरीके से पत्थर का रूप बन गया था, यानी मैं बिल्कुल हिल नहीं रहा था।
बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा जो माइंड था वो काफ़ी एक्टिव था। द डोर ओपन इन टू द डार्कनेस, दरवाज़ा भी खुल गया एकदम। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, अचानक से हवा आई होगी तो एकदम से कमरे में भी अंधेरा हो गया। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेजिन इन अ फ्लैश, मैं वो लैम्प के पास जाके एकदम पत्थर की तरह बैठ गया। I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. God was there. मैं केवल God पे, भगवान पे उस टाइम विश्वास रखा हुआ था. Suppose I said something and he did not like it. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little hut's word. ओ गॉड, मैं अपने दिल में स्वर्ण अक्षरों से, गोल्डन लेटर से, बहुत अच्छे अक्षरों से ओ गॉड बोल रहा था और अपने दिल पे लिखा जा रहा था एक तरीके से। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरे लेफ्ट आर्म में दर्द भी हो रहा था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म पे ही उनकी चढ़ा हुआ था स्नेक। इट वॉज एज इफ अ थिक लीडन रॉड, नो, अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म। ऐसा लग रहा था कि एक लीडन रोड यानी एक रॉड टाइप की, रॉड भी नहीं, मोल्टन फायर यानी आग की, पिघली हुई आग की, मोल्टन आग यानी ना ज़्यादा पिघली हुई, जैसे मोल्टन लावा होता है उस टाइप की आग की जो रॉड है वो मेरे लेफ़्ट आर्म पे बैठी हुई हो, और जो मेरे धीरे धीरे ही सही लेकिन मेरे आर्म में दर्द कर रही है बहुत तेज़ी से, पावरफुल्ली, बहुत ज़्यादा दम से मेरे आर्म पर वो दर्द कर रही है। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, और मेरी आर्म में बिल्कुल चुस गई थी, यानी बिल्कुल ड्रेन्ड हो गई थी, चूस लिया था एक तरीके से उसकी पूरी स्ट्रेंथ को। वट कुड आई डू, मैं क्या करता। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, मेरे थोड़े से भी मूवमेंट से स्नेक मेरी ओर मुझे मार देता। डेथ लर्ड 4 इंचेस अवे, कि डेथ यानी मेरी मौत केवल 4 इंची दूर थी मुझसे। सपोज इट स्ट्रक, अगर वो स्ट्रक कर देती, वॉट वॉज द मेडिसन आई हैड टू टेक, क्या मेडिसन लेता मैं, क्या दवाई लेता उस टाइम। देर वॉज नो मेडिसन इन द रूम, उस रूम में भी कोई मेडिसन नहीं थी इसके बारे में। उस टाइम इसमें मतलब स्नेक वाली कोई मेडिसन नहीं थी उस रूम में। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश स्टूपिड डॉक्टर, मैं एक पुअर बेचारा, फुलिश बेवकूफ़, स्टूपिड का भी मतलब बेवकूफ़ ही होता है, बेवकूफ़ डॉक्टर था उस टाइम। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ, मैं अपना डेंजर भूल गया और अपने तरफ ही देख कर मुस्कुराने लगा। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, इट लुक्ड इन टू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, स्नेक ने अपना सिर घुमाया और मिरर की तरफ अपने आप को देखा। I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror. मैं नहीं बता सकता था कि वो शायद पहला ही ऐसा स्नेक होगा जिसने अपने आप को मिरर में देखा। बट इट वॉज सर्टेन दैट स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, लेकिन हाँ वो देख रहा था अपने आप को मिरर में। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या वो अपनी ही ब्यूटी को एडमायर कर रहा था, अपनी ही सुंदरता की तारीफ कर रहा था। Was it trying to make an important decision about growing a moustache, क्या वो भी मेरी तरह, क्योंकि वो भी moustache के लिए अपना वही सब कुछ डिसीज़न वगैरह ले रहे थे मिरर को देखकर, तो वो सोच रहे क्या वो भी ऐसा ही कर रहा है। देखिए ये रहा स्नेक, ये है सिचुएशन उस टाइम जब वो मिरर की तरफ देख रहा है। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at a closer quarters, शायद स्नेक भी अपनी रिफ्लेक्शन को एंजॉय करना चाहता है। Growing a mustache or using eye shadow or a mascara or a wearing a vermilion spot on its forehead, क्या वो मस्कारा लगाना चाह रहा था, ये सारी ब्यूटी की बातें वो कर रहे हैं। I did not know anything for certain, मैं कुछ टाइम तक बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ पाया। What sex was this snake, ये स्नेक फीमेल है या मेल है। I never knew, मैं कभी नहीं जान पाया। For a snake upwound itself from my arm and slowly slithered into my lap, और वो धीरे धीरे नीचे उतरता गया और मेरी लैप में यानी मेरी गोद में जाकर बैठ गया। फ्रॉम देयर इट क्रैप्ड ऑन टू द टेबल, और वहाँ से वो टेबल की तरफ गया और आगे बढ़ गया मिरर की तरफ।
परहैप्स इट वॉन्टेड टू इन्जॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोज क्वार्टर्स, शायद वो अपनी रिफ्लेक्शन अपनी परछाई इंजॉय करना चाहता था। आई वॉज नो mere इमेज कट इन ग्रेनाइट, आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। मैं तो एक फ्लैश यानी मांस और खून का बना एक इंसान हूँ। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, अपनी सांसें भर के मैं चेयर से उठा, कुर्सी से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द वरांडा, मैं वैसे ही बहुत तेज़ी से भाग गया वरांडा की ओर। फ्रॉम देयर आई लीप इन टू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, मैं उस वरांडा में भागता रहा जब तक मैं भाग सकता था, जितनी मैं कर सकता था। फ्यू, ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, हम सबको ऐसे करने से एक साय यानी चैन भरी सांस तो मिलेगी ही। जब हम किसी डेंजर से जैसे चले जाएं, बच जाएं, तो हमें सांस तो मिलेगी ना चैन की, वही वाली फीलिंग है। समथिंग आस्क्ड, डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट, किसी ने एकदम से पूछा, डॉक्टर क्या आपकी वाइफ फैटी है? नो, द डॉक्टर सेड, गुड विल्ड अदरवाइज, माई लाइफ कंपेनियन इज़ अ थिन रीडी पर्सन विद अ गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। नहीं, मेरी वाइफ ऐसी नहीं है, मेरी वाइफ को एक गिफ्ट मिला है स्प्रिंटर का। स्प्रिंटर का मतलब होता है जो शॉर्ट डिस्टेंस पे भागती है, यानी एक एथलीट जो शॉर्ट डिस्टेंस पे यानी कम डिस्टेंस पे भागती है, यानी वो एथलीट है एक टाइप की। समवन एल्स आस्क्ड, किसी और ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, डॉक्टर जब आप भाग रहे थे क्या स्नेक ने आपको फॉलो किया था? द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच माई फ्रेंड्स हाउस, मैं दौड़ा और दौड़ा तब तक दौड़ा जब तक मैं अपने फ्रेंड के घर तक नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मेड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ, मैंने अपने चारों तरफ ऑयल लगा और फिर मैं चैन से नहाया। आई चेंज इन टू फ्रेश क्लोथ्स, मैं नए कपड़े पहने, यानी साफ कपड़े पहने। In the next morning at about 8:30, I look my friend and one or two other to my room to move my things from there. जब मैं 8:30 लगभग 8:30 हो रहे थे जब मैं जगा तब मैंने देखा कि मेरे रूम के आस की जो मेरे एक या दो फ्रेंड थे वो मेरे रूम से मेरा सामान लेकर आ रहे थे। बट वी फाउंड वी हैड अ लिटिल टू कैरी, सम थीव हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स। तब हमने देखा कि कुछ चोरों ने मेरे घर का काफ़ी सामान चुरा लिया था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, मेरा कमरा बिल्कुल साफ हो चुका था। बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, लेकिन उसने एक फाइनल इंसल्ट यानी एक लास्ट में बेइज्जती छोड़ ही दी थी। वॉट वॉज दैट, बच्चे पूछते हैं वो क्या है? द डॉक्टर सेड वो क्या थी? मेरी वेस्ट थी, द डर्टी वन, जो मेरी वेस्ट थी वो जो बहुत ज़्यादा गंदी थी, मेरी वेस्ट उसे छोड़ दिया था, यानी उन चोरों ने उसकी वेस्ट को छोड़ के सब कुछ चुरा लिया था। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, द rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. कोई भी इसे यूज़ किया जा सकता था जब इसे साबुन और पानी से धो दिया जाएगा। डिड यू सी द स्नेक नेक्स्ट डे, डॉक्टर से पूछते हैं कि आपने, बच्चे या फिर जो भी हैं मुझे नहीं पता है क्योंकि इसमें बताया भी नहीं गया है, तो जो इससे कुछ डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या आपने उस स्नेक को, सांप को अगले दिन देखा? द डॉक्टर लाफ, डॉक्टर हंसते हैं। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, मैंने तब से अभी तक इस स्नेक को कभी भी नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, वो एक ऐसा स्नेक था जो अपनी ही ब्यूटी में मंत्रमुग्ध हो गया था। फ्रेंड्स, ये पोएम चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया पूरा। सो इसमें क्या था, एक डॉक्टर है, इन्होंने एक स्नेक को देखा, मतलब अपनी पहले ब्यूटी की तारीफ़ कर रहे थे, फिर एकदम से स्नेक इनके घर में आके इनके लेफ़्ट शोल्डर पे गिर गया, फिर इसके बाद वो लेफ़्ट आर्म पे आ गया, काफ़ी देर तक वो बैठा रहा, फिर उस स्नेक ने मिरर को देखा और मिरर को देखने के बाद वो उसमें ही देखता रहा। तब तक जो थे ये डॉक्टर ये भाग गए वहाँ से और अपने फ्रेंड के यहाँ गए। जब इनके फ्रेंड ने इनका सामान लेने आए तब इन्होंने देखा कि वहाँ पर उनके घर में कुछ भी नहीं थे, यानी उस रात जब वो चले गए, क्योंकि खोल के ही चले गए थे वो वहाँ पर, तो क्योंकि खोल के ही जा पाएंगे, अगर बाहर से भी लगाया तो कोई भी खोल लेगा, तो वहाँ पर स्नेक के डर से वो चले गए थे, तो वहाँ पर फिर थीप आ गए थे, चोर आ गए थे और उन्होंने उनका पूरा कमरा साफ़ कर दिया था। इन्होंने एंडिंग कैसे करी, इन्होंने कहा कि उन चोरों ने भी मेरी इंसल्ट ही करके मेरा कमरा चुराया,
कमरे का सामान चुराया, क्योंकि उन्होंने मेरी वेस्ट नहीं चुराई, यानी जो शर्ट के नीचे पहनते वेस्ट उन्होंने नहीं चुराई, जो कि गंदी हो रखी थी। इतनी गंदी नहीं थी क्योंकि उसे फिर दोबारा भी यूज़ करा जा सकता था अगर उसे साबुन और पानी से धोया जाए। सो फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा चैप्टर था, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। सो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।